दोस्तों, जंगल में जन्म लेने वाले हर शावक के साथ वन अधिकारी एक उम्मीद जोड़ते हैं। उम्मीद इस बात की कि दुनिया में एशियाई शेरों की आखिरी जंगली आबादी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगी। लेकिन गुजरात के गिरवन से आई एक खबर ने इस उम्मीद को थोड़ा कमजोर किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गिर परिदृश्य में 8 शेर शावकों की मौत हो चुकी है। शुरुआती आशंका एक ऐसे संक्रमण पर बताई जा रही है जो खून पर हमला करता है और कमजोर जीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मुद्दा ये है कि ये सिर्फ 8 शावकों की मौत की खबर नहीं है, यह उस जंगल की खबर है जहां दुनिया के आखिरी जंगली एशियाई शेर रहते हैं। और यही वजह है कि इस घटना ने वन्यजीव विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और संरक्षण एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है कि आखिर ये बेबेसिया इन्फेक्शन है क्या, और क्या यह बीमारी वास्तव में गिर के शेरों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, और क्यों इस घटना को भारत की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इन सारे ही सवालों के जवाब आज हम ढूंढते हैं इस वीडियो के जरिए। चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पैंथेरा लियो की एक उप प्रजाति एशियाई शेर कभी मेसोपोटामिया से लेकर अरब और भारतीय उपमहाद्वीप तक एशिया के विशाल क्षेत्रों में विचरण करते थे, और फिर 18वीं शताब्दी के दौरान ये जानवर सभी क्षेत्रों से विलुप्त हो गए और 19वीं शताब्दी के अंत में गिर के जंगलों में लगभग 1 दर्जन ही बचे थे। फिर 1990 के दशक में IUCN ने इस प्रजाति को अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में रख दिया। इस जानवर के संरक्षण के लिए संबंधित प्रयास 1965 में 1412 वर्ग किलोमीटर में फैले गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ। हालांकि 2008 से जनसंख्या में वृद्धि के कारण IUCN ने इस एशियाई शेर को लुप्तप्राय श्रेणी में अब डाल दिया है। और अब बात फिर से एक बार गिर के शावकों की। गुजरात के गिर सोमनाथ और अमरेली क्षेत्रों में शेर शावकों की मौत के बाद अधिकारियों ने बाबेसिया इन्फेक्शन को संभावित कारण माना है। हालांकि अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र जंगली आबादी किसी नए जैविक खतरे का सामना कर रही है। दरअसल गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य विश्व में एशियाटिक लायंस का एकमात्र प्राकृतिक हैबिटेट है। वर्ष 2025 की गणना के अनुसार गिर परिदृश्य में लगभग 891 एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ फैलने वाला कोई भी संक्रामक रोग केवल स्थानीय वन प्रबंधन का विषय नहीं रहता, बल्कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, स्पीशीज कंजर्वेशन और वैश्विक वन्यजीव सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। तो प्रश्न अब ये है कि आखिर बाबेसिया इन्फेक्शन है क्या? बाबेसिया एक सूक्ष्म पैरासाइट है जो मुख्य रूप से टिक बॉर्न डिजीज के रूप में फैलता है। संक्रमित किलनी यानी टिक के काटने पर यह परजीवी शरीर में प्रवेश कर रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित करने लगता है। परिणाम स्वरूप रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और संक्रमित जीव में एनीमिया, तेज बुखार, कमजोरी, भूख में कमी, श्वसन संबंधी समस्याएं तथा गंभीर परिस्थितियों में मृत्यु तक हो सकती है। शावकों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले जीवों के लिए यह संक्रमण विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है, और यही कारण है कि गिर में हुई हालिया मौतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। गुजरात सरकार और वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सर्वेलांस शुरू कर दिया है और लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। टिक नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है और संभावित संक्रमित शेरों को आइसोलेशन में रखा गया है और शासन स्थित लॉयन अस्पताल को इमरजेंसी रिस्पांस मोड पर अलर्ट किया गया है। मृत शावकों के नमूने जांच के लिए गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं ताकि मौतों के वास्तविक कारण का वैज्ञानिक रूप से पता लगाया जा सके। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब गिर के शेर किसी संक्रामक खतरे का सामना कर रहे हों। वर्ष 2018 में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी CDV और बाबेसिया संक्रमण के संयुक्त प्रभाव से भी कई शेरों की मृत्यु हुई थी। उस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि किसी डिजीज आउटब्रेक को समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो उसका प्रभाव पूरी शेर आबादी पर पड़ सकता है। और यहीं से एक बड़ा संरक्षण संबंधी प्रश्न भी सामने आता है कि विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि एशियाई शेरों की लगभग पूरी जंगली आबादी एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रित क्यों है। ऐसी स्थिति में कोई भी महामारी, प्राकृतिक आपदा, जंगलों की आग या संक्रामक रोग पूरी प्रजाति के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। और यही कारण है कि वर्षों से शेरों के लिए वैकल्पिक आवास विकसित करने और उनकी आबादी को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करने की आवश्यकता पर चर्चा होती रही है। साथ ही यह घटना वन हेल्थ अप्रोच के महत्व को भी रेखांकित करती है। यह अवधारणा मानती है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य,
पर्यावरणीय स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वन्य जीवों में फैलने वाले संक्रमण केवल जानवरों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे पूरे इकोसिस्टम की स्थिरता और दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में किसी नई मौत की सूचना तो नहीं मिली है और वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है, लेकिन अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखना जरूरी है। अंततः गिर के शेर केवल गुजरात या भारत की पहचान नहीं है, वे वैश्विक जैव विविधता की एक अमूल्य धरोहर है। इसलिए गिर में हुई इन मौतों को केवल स्थानीय वन्यजीव घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता या भारत की कंजर्वेशन पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस और बायोडायवर्सिटी सिक्योरिटी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सवाल सिर्फ 8 शावकों का नहीं है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रश्न भी है।